Question number 7. Find x, y, z and w. If 3 into x, y, z, w is equal to x6 minus 1 2w plus 4 x plus y 3 plus w 3. इस क्वेश्चन में हमने x, y, z और w की वैल्यू को फाइंड करना है और इस कंडीशन से हमने इसको फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फाइंड x, y, z एंड w। हमें x, y, z और w की वैल्यू को फाइंड करना है और कंडीशन है 3 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू is equal to x6 minus 1 2w plus 4x plus y 3 plus w 3। अब यहाँ पर 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो 3 को हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को x के साथ, 3 को y के साथ, 3 को z के साथ और 3 को w के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये दोनों प्लस में है, मतलब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है। तो एडिशन का तरीका क्या था, हमने इसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। x को 4 के साथ, इस तरह 6 को x प्लस वाई के साथ। तो x के साथ हम 4 ऐड करेंगे तो x प्लस 4 बन जाएगा। 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस 3 प्लस w 2w प्लस 3। अब यहाँ पर 3 और x जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x बन जाएगा, 3y तो 3y, इस तरह 3z जब मल्टीप्लाई होगा तो 3z बन जाएगा और इस तरह 3w तो 3w बन जाएगा। x प्लस 4 अपनी जगह, 6 प्लस x प्लस y अपनी जगह, 3 माइनस 1 से आता है 2 प्लस w अपनी जगह और 2w प्लस 3। अब यहाँ पर इक्वल साइन है, तो मतलब ये है कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है। तो इक्वल मैट्रिक्स तभी होते हैं जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो 3x के बराबर होगा x प्लस 4, तो 3x इज इक्वल टू x प्लस 4। अब यहाँ पर हमारा टारगेट है x की वैल्यू को फाइंड करना, तो हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब x की वैल्यू को किस तरह फाइंड करेंगे, जहाँ पर x है तो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर x है, तो इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे। तो x को इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस x है तो ये माइनस x बन जाएगा। तो 3x माइनस x और इज इक्वल टू 4 अपनी जगह। अब 3x माइनस x से आता है 2x इज इक्वल टू 4। अब 2 और x मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 जब इस साइड पर आएगा तो ये डिवीजन में आएगा। तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2। अब 4 जब 2 से डिवाइड होगा तो 2 आंसर में आ जाएगा। तो x की वैल्यू है 2। अब 3y इक्वल है 6 प्लस x प्लस वाई के, तो 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई। अब हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो y, इस y को हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस y है तो ये माइनस y बन जाएगा। तो 3y माइनस y, क्योंकि ये दोनों y है तो ये एक दूसरे से प्लस या माइनस हो सकते हैं। और 6 प्लस और x की वैल्यू हमने फाइंड की है वो है 2, तो x की जगह हम 2 को फुट करेंगे। 6 प्लस 2 से आता है 8, 3y माइनस वाई से 2y। अब हमने y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये 2 यहाँ से हटाना है। तो 2 और y तो मल्टीप्लिकेशन में है, तो 2 जब उस साइड पर जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा, तो 8 डिवाइड बाई 2। अब 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आता है। अब यहाँ पर 3z इज इक्वल टू 2 प्लस w है, लेकिन यहाँ पर ना z की वैल्यू फाइंड है और ना w की, तो आप इससे z और w की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। अब हम 3w को बराबर लेते हैं, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3।
यहाँ पर आप देखें तो 2W है, तो 2W को हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, तो 3W माइनस 2W इज इक्वल टू 3 अपनी जगह। 3W माइनस 2W से आता है W और 3 अपनी जगह, तो W की वैल्यू भी फाइंड हो गई, वो है 3। अब लास्ट में हमने Z की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 3Z इज इक्वल टू 2 प्लस W। 3Z इज इक्वल टू 2 प्लस W। 3Z अपनी जगह, अब W की वैल्यू तो फाइंड हो चुकी है, वो है 3, तो यहाँ पर हम W की जगह 3 पुट करेंगे, तो 2 प्लस 3, 3Z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 से आता है 5। अब हमने Z की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये 3 और Z मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये 3 जब इस साइड पर आएगा तो ये डिवीजन में आएगा, तो Z इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3, तो Z की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है और ये है हमारे साथ आंसर। हमने X, Y, Z और W की वैल्यू फाइंड कर दी और यही हमारा टारगेट था इस क्वेश्चन में।